रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज हैं कि आखिर पैसा जो है ये कहाँ इन्वेस्ट करें। इसको हम ईपीएफ में डालें या फिर एनपीएस में डालें या फिर म्यूचुअल फंड में। तो अगर आप कंफ्यूज हैं तीनों में कि भाई ये पैसा हम कहाँ निवेश करें ताकि हमारा जो रिटायरमेंट का जो कॉर्पस है वो अच्छा खासा हो जाए और उसके बाद हमको मंथली इनकम आती रहे, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ तीनों को, जो तीनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है आपके पास कि वहाँ पर कितना रिटर्न आपको आ सकता है, कितना आपका निवेश सुरक्षित है। तो पहले बात करते हैं ईपीएफ की। ईपीएफ में जो है 8.25% के हिसाब से रिटर्न आता है और ये जो लॉन्ग टर्म तक जो है, जब तक कि आपकी जॉब चलती है तब तक पैसा आपका कटता रहता है और सिर्फ इमरजेंसी कंडीशन में ही आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपकी नौकरी छूट गई है या फिर कोई घर खरीदना है, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, तो लिक्विडिटी थोड़ा सा कम है और रेट ऑफ रिटर्न जो है वो भी 8.25 का है, कंपेरेटिवली थोड़ा कम है लेकिन बहुत सेफ एंड सिक्योर है। टैक्स का बेनिफिट मिलता है 1.5 लाख तक का और जो बाकी आपकी रकम मिलेगी वापस निवेश के बाद वो भी टैक्स फ्री होगी। हालांकि 5 साल का कैप होता है, 5 साल से पहले अगर आप ईपीएफ में पैसा निकालते हैं तो उस पर टैक्स लगेगा। अब दूसरी बात करते हैं एनपीएस की, नेशनल पेंशन स्कीम की। तो ये भी एक स्वेच्छा से जो एक कंट्रीब्यूशन है पेंशन स्कीम में, जो कि 18 से लेकर 70 साल तक के व्यक्ति इसमें निवेश कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन आपके पास होता है चुनने का, आप इक्विटी में जो है निवेश का ऑप्शन चुने या फिर बॉन्ड्स में या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, तो जिस भी ऑप्शन पर आप चुनेंगे उस हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। अगर एग्रेसिव अगर चुनना चाहते हैं रिटर्न को तो इक्विटी में आप चुन सकते हैं। तो आपका जो रिटर्न एनपीएस में आता है वो आता है तकरीबन 8 से 10% का और इसमें भी आपको पैसा मिलेगा 60 साल के बाद। तो ये भी लिक्विडिटी इसमें काफ़ी कम है लेकिन टैक्स का बेनिफिट इसमें भी काफ़ी अच्छा है। 1.5 लाख तक का इसमें डिडक्शन होता है और उसके अलावा 50,000 का एक्स्ट्रा जो है इसमें आपको डिडक्शन का फ़ायदा मिलता है। तो एनपीएस जो है थोड़ा सा रिटर्न ज़्यादा दे रही है ईपीएस से। और आप बात करते हैं म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड जो है काफ़ी एग्रेसिव होता है लेकिन रिस्क भी इतना ही हाई होता है। और अगर आप 10 साल या उसके ऊपर का प्लान कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने का तो म्यूचुअल फंड जो है आपको रिटर्न दे सकता है 12 से 15% का। टैक्स का बेनिफिट जैसे मैंने आपको बताया इसमें बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, सिर्फ ELSS जो कि म्यूचुअल फंड्स हैं उसी में सिर्फ टैक्स का बेनिफिट मिलेगा, बाकी म्यूचुअल फंड में कोई टैक्स का बेनिफिट नहीं है। और रकम विड्रॉ करने के बाद आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी देना पड़ेगा और 1 साल से कम अगर आप विड्रॉ करते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का भी टैक्स देना पड़ेगा। रिटर्न हालांकि बहुत अच्छा है, हाई रिस्क है, हाई रिवार्ड है। तो अब आप इसमें तीनों में आप सोच विचार करके आप निवेश कर सकते हैं कि कौन सा प्लान आपके लिए बेटर हो सकता है आपकी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से। बाकी अपने एडवाइजर से जो है आप कंसल्ट करें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक किए